वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। आज के इस सेशन से हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं कि एसोसिएशन क्या है और ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर मौजूद है। इसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के इसमें एल्गोरिथम नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं या फ्रिक्वेंटली उसका इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स को भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया डेफिनेशन, एसोसिएशन के हवाले से बताया जा रहा है कि एसोसिएशन रूल लर्निंग इज अ रूल बेस्ड मशीन लर्निंग मेथड फॉर डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल इन लार्ज डेटा सेट। तो ये मशीन लर्निंग का ये एक मेथड है और ये डेटा माइनिंग के सब्जेक्ट के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। और इस रूल के अंदर यानी एसोसिएशन के अंदर दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशनशिप को डिस्कवर किया जाता है जो इंटरेस्टिंग फैक्ट रखता है। इट इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग रूल डिस्कवर्ड इन डेटाबेस यूजिंग सम मेजर्स ऑफ इंटरेस्टिंगनेस। इन सिंपल वर्ड, एसोसिएशन किसी भी दो प्रोडक्ट, दो वेरिएबल या दो किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान एक रिलेशन को जाहिर करता है। ठीक है, ये रिलेशन मशीन लर्निंग के अंदर ज़्यादातर मार्केट बास्केट एनालिसिस यानी किसी शॉप, सुपरमार्केट के प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशन को जाहिर करता है। ठीक है, वो अभी हम जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वहाँ जाकर देखेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से जब भी किसी सुपरमार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है तो उन दो प्रोडक्ट के दरमियान किस बिहाफ पर एसोसिएशन है उस चीज़ को ये एसोसिएशन जाहिर करता है। और जब उन डिफरेंट फैक्ट्स, फिगर्स पर यानी डेटा सेट पर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट को निकालते हैं, रिलेशनशिप को निकालते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए से हम एक मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के दरमियान जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदो फरोख्त किए जा रहे होते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन किस टाइम पर किस तरह की हो रही है, एक महीने में ट्रांजैक्शन की पेयरिंग क्या है ऑब्जेक्ट या किसी प्रोडक्ट वेरिएबल के दरमियान, एक साल में क्या होगी, ट्रेंडिंग बेस क्या होगी एंड एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें मार्केट बास्केट एनालिसिस को शो करती हैं। वे ऑफ एसोसिएशन क्या हो सकते हैं? एक सिंपल एसोसिएशन है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बेस पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से नहीं है, सिर्फ समझाने के एतबार से कि एक एसोसिएशन डिफ़ॉल्ट होती है। यानी डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि कुछ ऐसे दो प्रोडक्ट हैं या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो जब तक उनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो प्रोडक्ट रेडी नहीं हो सकती। जैसे मैं एक चाय की बात करूँ जो सिंपल ब्लैक टी होती है, उस ब्लैक टी के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक मिल्क रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये एसोसिएशन दो प्रोडक्ट की क्या है, डिफ़ॉल्ट तौर पे मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं एक ब्रेड की बात करूं तो ब्रेड में एसोसिएशन या तो बटर की है या इसी तरह जैम एंड जेली, इससे रिलेटेड कोई भी दूसरे प्रोडक्ट की हो सकती है। तो स्लाइड पे जो भी इमेजेस है उनसे हमारा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शो करने का मकसद क्या है कि हम एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो ये एसोसिएशन तो वो हो गई जो टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल की कि यार डिफ़ॉल्ट तौर पर क्या है, इससे क्या मुराद है। कुछ एसोसिएशन का ताल्लुक ट्रेंडिंग बेस से भी होता है। ठीक है, वो ट्रेंडिंग बेस समटाइम किसी एक खास फैक्ट को जाहिर करता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी फेमस स्टोरीज हैं, कुछ इंटरनेशनली लेवल की, इसी तरह नेशनल लेवल पर। जैसे अगर हम एक कोई स्मोकर की बात करें, ठीक है, स्मोकिंग, कोई भी शख्स जो स्मोकिंग करता है वो अपनी स्मेल को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए से वो स्मेल ख़त्म हो जाए। कोई सुपारी यूज़ कर सकता है, ठीक है, कोई बबल का इस्तेमाल कर सकता है। तो डिफ़ॉल्ट तौर पे इनमें कोई भी एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ट्रेंडिंग देखी गई मार्केट एनालिसिस करने के बाद कि जो शख्स हमारे किसी शॉप से सिगरेट ले रहा है उसके साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ों को भी ख़रीद रहा है जिसके ज़रिए से वो स्मेल ख़त्म की जा रही है। तो लिहाजा इस चीज़ को भी हम एक ट्रेंडिंग बेस पर एसोसिएशन जाहिर करते हैं या कहते हैं कि ये भी एक एसोसिएशन की एक पार्ट है। इसी तरह से फास्ट फूड की अगर मैं बात करूं तो फास्ट फूड के अंदर भी एक ट्रेंडिंग अप्रोच है कि अगर कोई शख्स बर्गर खा रहा है या इससे रिलेटेड कोई भी फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कोल्ड ड्रिंक लेगा, सॉफ्ट ड्रिंक लेगा। ठीक है, ये उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास एसोसिएशन का कि वो कितनी तरह की हो सकती है, ट्रेंडिंग से क्या मुराद है, ट्रेंडिंग बेस एसोसिएशन क्या है और एक सिंपल एसोसिएशन क्या हो सकती है।
इसी तरह एक विकिपीडिया की इमेज है जिसमें एक मार्केट एनालिसिस को दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन एक सिंपल सा एक डेटा सेट है जिसमें बताया जा रहा है कि एसोसिएशन एनालिसिस आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स फ्रॉम अ डेटा सेट। ये हम पिछली स्लाइड पे भी हमने देखा कि ये रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान। अच्छा, वेरिएबल्स से मुराद ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को मैंने ए से जाहिर कर दिया, किसी को बी से जाहिर कर दिया, किसी को सी से जाहिर कर दिया। These relationships are expressed by the set of the rules that indicate the group of items that tend to be associated with others। ये वेरिएबल्स किसी रूल्स के तहत जो है वो ग्रुप को जाहिर कर रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए हैं, मिले हुए हैं। By using these rule of association, we can suggest predict the interest of user in a mall market. Therefore, it is used in market product normally। तो नॉर्मली ये जो एनालिसिस का जो रिसोर्स है या रिसोर्स का तरीका है, ये नॉर्मली किसी मॉल में या सुपरमार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 5 ट्रांजैक्शंस मौजूद है। ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि ये चीज़ें बेची गई हैं, ठीक है। आईडी नंबर 1 पर एक शख्स आता है, उसने मिल्क एंड ब्रेड लिया, ठीक है। सेकंड ने बटर लिया सिर्फ, थर्ड ने वेयर्स एंड डायपर्स खरीदा, फोर्थ ने मिल्क और ब्रेड और साथ ही साथ बटर भी खरीदा, लेकिन पांचवें ने यहाँ पर सिर्फ ब्रेड खरीदा। तो इस छोटी सी टेबल डेटा सेट पर हमें खास एसोसिएशन दिख रही है, वो है मिल्क एंड ब्रेड के दरमियान। तो मिल्क एंड ब्रेड जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी 1 ने भी खरीदा और ट्रांजैक्शन आईडी 4 ने भी खरीदा, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी पेयरिंग हमें एक से ज्यादा नहीं मिल रही है जिसमें हम एसोसिएशन जाहिर करें। वो एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी के बेस पर ही ट्रांजैक्शन हुई हुई है इस डेटा सेट के दरमियान। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो 5 डेटा सेट की इस डेटा सेट के मुताबिक जो एसोसिएशन का रूल है उसके मुताबिक मिल्क एंड ब्रेड की सेल ज्यादा है। लिहाजा मैं सुपरमार्केट के ऑनर को कह सकता हूं कि इन दोनों प्रोडक्ट की ना सिर्फ आपके पास स्टॉक ज्यादा होना चाहिए बल्कि साथ ही साथ जो इनकी अपीयरेंस है, रखने का तरीका है, वो भी बेहतर होने चाहिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अब उसके बाद बारी आती है कि एल्गोरिथम्स की, के इन एसोसिएशन को हैंडल करने के लिए हमें किन किन एल्गोरिथम्स की जरूरत है। तो जो सबसे फेमस एल्गोरिथम है एप्रोरी एल्गोरिथम है, इसी तरह इक्लेट एल्गोरिथम है, इसी तरह फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट एफपी विच मीन ग्रोथ एल्गोरिथम। इसमें से हम एप्रोरी एल्गोरिथम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एप्रोरी एल्गोरिथम अ क्लासिक एल्गोरिथम इज यूजफुल in mining frequent item set and relevant association rule. Usually you operate this algorithm on a data set containing a large number of transactions. One such example is the item customer buy at the supermarket. It helps the customer buy their items with ease and enhance the sell performance of the departmental store. यानी क्लासिकल एल्गोरिथम है, ये माइनिंग के कॉन्सेप्ट के साथ है, जो फ्रीक्वेंट आइटम सेल हो रहे हैं आपके पास, और ये एल्गोरिथम डेटाबेस के साथ क्या है, एसोसिएटेड है और लार्ज नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए से आप सुपरमार्केट के सेल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अब इस एल्गोरिथम यानी एप्रोरी एल्गोरिथम के अंदर क्या पैरामीटर्स हैं और ये किस तरह से काम करता है, उस चीज़ों को हम देखेंगे। इसमें 3 इसके पैरामीटर्स हैं, यानी ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए से एप्रोरी एल्गोरिथम काम करता है। एक है सपोर्ट, एक है कॉन्फिडेंस और एक है लिफ्ट। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल को यूज करते हुए हम एप्रोरी एल्गोरिथम को मैनुअली यहाँ पर सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे किसी एक खास डेटा सेट के जरिए। तो प्रॉब्लम में बताया जा रहा है आउट ऑफ द 2000 ट्रांजैक्शन, 2000 ट्रांजैक्शन हुई है किसी सुपरमार्केट में, उनमें से 200 कंटेन जैम। 200 ट्रांजैक्शन ऐसी है जिस यूजर ने सिर्फ जैम खरीदा, जबकि 300 कंटेन क्या रखते हैं, ब्रेड रखते हैं। यानी 300 ट्रांजैक्शन ऐसी है जिन्होंने ब्रेड खरीदा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंटिन्यू है, दिस 300 ट्रांजैक्शन इंक्लूड 100 दैट इंक्लूड ब्रेड एज वेल एज जैम। यानी जो 300 ट्रांजैक्शन हुई है ब्रेड के साथ, उनमें से 100 ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेड के साथ जैम भी लिया है। बाकी 200 के बारे में हम श्योर नहीं है कि उन्होंने ब्रेड के साथ कुछ और भी खरीद लिया हो लेकिन जैम नहीं लिया है। तो यूजिंग दिस डेटा वी शैल फाइंड आउट द सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। इस डेटा के मुताबिक हमें ये तीनों चीजें मालूम करनी है। तो ये तीनों फॉर्मूला है सपोर्ट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, लिफ्ट के लिए। तो ट्रांजैक्शन कंटेनिंग आई, यानी जो आई के रिस्पेक्ट से जिसकी आप सपोर्ट मालूम करना चाह रहे हो, वो वैल्यू विथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर इसी तरह जो कॉन्फिडेंस है 2 प्रोडक्ट के दरमियान, जिन लोगों ने सिर्फ ब्रेड खरीदा और जिन लोगों ने ब्रेड के साथ जैम खरीदा, और टोटल नंबर ऑफ सिर्फ ट्रांजैक्शन।
और इसी तरह इन दोनों के दरमियान फिर हम डिवाइड रूल लगाते हैं, इसको हम लिफ्ट कहते हैं। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसको मजीद इनहेंस या आसान लफ्जों में हम कैलकुलेट द वैल्यू के जरिए से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सपोर्ट देखते हैं। तो सपोर्ट इज द डिफॉल्ट पॉपुलैरिटी ऑफ एन एनी आइटम, ठीक है, डिफॉल्ट पॉपुलैरिटी को शो करता है। You calculate the support as a quotient of the division of the number of transaction containing that item by the total number of transaction। तो सपोर्ट मुझे किसका मालूम करना है कि एक्चुअली जैम जो खरीदारी है जैम की, वो पूरे ट्रांजैक्शन पर कितना सपोर्ट रखती है। तो जैम खरीदने वाले लोग हमारे पास कितने थे, अगर मैं प्रॉब्लम में देखूं तो 200 कंटेन जैम, 200 लोगों ने जैम खरीदा। तो यही वजह है कि 200 को मैंने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से। तो जैम की सपोर्ट का मुझे पता चल गया कि जैम हमारे पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ 10% सपोर्ट करती है। उसके बाद बारी आती है कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस द लाइक्लीहुड दैट कस्टमर अबाउट बोथ ब्रेड्स एंड जैम। सपोर्ट के बाद कॉन्फिडेंस हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या लाइक्लीहुड होगी कि कस्टमर ब्रेड के साथ जैम भी खरीदे। पहले तो हमने सिर्फ जैम के हवाले से बता दिया, अब हमें इन दोनों के बारे में बताना है कि एक्चुअली क्या ट्रांजैक्शन होगी, क्या पेयरिंग होगी इन दोनों के दरमियान। तो इसके लिए डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इंक्लूड बोथ ब्रेड एंड जैम बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विल गिव द कॉन्फिडेंस फिगर। यानी जितने लोगों ने ब्रेड के साथ जैम खरीदा वो, और वो लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदा था, जैम खरीदा था, ठीक है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो हमें पता चला कि भाई 50% कस्टमर ऐसे हैं जो जैम के साथ ब्रेड भी खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें पता चल गई। उसके बाद हमने लिफ्ट क्या किया, एज यूजुअल दोनों को डिवाइड कर दिया। जो 50 हमारे पास क्या था, सपोर्ट थी, और जो 10 आया हमारे पास वो कॉन्फिडेंस था प्रीवियस स्लाइड से, ठीक है, दिस वन, ठीक है। सपोर्ट को हमने 10% रखा और 50 ये, तो 50 डिवाइड बाय 10 हो गया। तो 5 जो लिफ्ट की वैल्यू आई है, एक्चुअली ये हमें इस बात की निशानदेही कर रही है कि 5 नंबर ऑफ प्योरिटी है कि जो शॉपिंग मॉल में ट्रांजैक्शन होगी इन फ्यूचर या हो रही है, वो ज्यादा प्योरिटी रखती है कि कस्टमर्स इस शॉपिंग मॉल में आकर ब्रेड के साथ जैम खरीदने वाले हैं 5% ज्यादा रेशो पर। तो नीचे वही बताया जा रहा है, इट सेज दैट द लाइक्लीहुड ऑफ अ कस्टमर बाइंग बोथ जैम एंड ब्रेड टुगेदर if 5 times more than the chances of purchasing jam alone, ठीक है। तो 5% टाइम्स ज्यादा प्योरिटी है कि कस्टमर ब्रेड के साथ जैम खरीदेंगे एज कंपेयर टू ओनली परचेजिंग जैम अलोन। इफ द लिफ्ट वैल्यू इज लेस देन 1, अगर लिफ्ट वैल्यू अभी इस वक्त तो 5 आई है, अगर वो 1 से कम आती है तो इट इंटेल्स दैट the customer are unlikely to buy both the items together, greater the value the greater is the combination। जितनी लिफ्ट की वैल्यू हमारे पास ज्यादा आएगी उतने ही नंबर ऑफ लाइक्लीहुड या चांसेस ज्यादा होंगे कि वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकने के चांसेस हमारे इस सुपरमार्केट में है। तो वो तमाम चीजें जो अभी हमने कैलकुलेटिंग के बिहाफ पर देखा था, इसको हम एक सिंपल इमेज से देखें तो यहां पर आप देख रहे हो कि हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन आईडीज हैं जो कि टीआईडी के साथ है 100, 200, 300 एंड 400, और ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं 1, 3, 4, ये एक वेरिएबल्स या नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट 1 पे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, 3 पर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, 4 पे कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर आप इन 4 ट्रांजैक्शन पे देखो तो 1 2 टाइम आया हुआ है, इसी तरह 2 जो है वो 3 टाइम आया हुआ है, 5 3 टाइम आया हुआ है, और इस तरह से कुछ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुई है। तो सबसे पहले हमने इसको आइटम सेट से रिप्रेजेंट किया कि भाई 1 कितने टाइम है, तो 1 2 टाइम है। आप देख रहे हो दूसरे स्नैप में यहाँ पर 1 2 टाइम लिखा हुआ है, फिर 2 कितने दफा है, 3 कितने दफा है, एंड 4। लेकिन 4 पे आप देख रहे हो कि पेयरिंग नहीं है, एक से ज्यादा दफा ट्रांजैक्शन नहीं हुए, लिहाजा मैं इसको इंपॉर्टेंट पार्ट अपने ट्रांजैक्शन का नहीं समझता। जब वो एक से ज्यादा दफा सेल ही नहीं हुई है तो हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो यही वजह है कि इसने यहाँ पर हमने इसको इग्नोर किया। एट लास्ट तमाम प्रोबेबिलिटी लिफ्टिंग के तमाम वो प्रोसेस जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखे वो तमाम इस पर लगते गए, और एट लास्ट हमारे पास जो स्कैन आईडी या रिपोर्ट आई है 2, 3 एंड 5 की, वो सुपरलेटिव फॉर्म रखती है नंबर लिफ्टिंग के रिस्पेक्ट से 2, यानी प्रोडक्ट 2, 3, 5 हमारे पास ऐसे हैं जिनके बिकने के चांसेस एज कंप्यूटर रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स और नंबर 2 टाइम ज्यादा हैं। जिस तरह से प्रीवियस स्लाइड पर हमारे पास वैल्यू 5 आई थी, यहां पर इनकी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये तमाम इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे कि एक्चुअली एसोसिएशन रूल क्या है, किस चीज को जाहिर करता है, मार्केट बास्केट एनालिसिस से क्या मुराद है। 3 टाइप के एल्गोरिथम्स हमने सिर्फ
देखे उसके नाम, और उसके बाद अप्रियोरी एल्गोरिथम को देखा कि अप्रियोरी एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से वर्क करता है, 3 पैरामीटर्स उसके क्या हैं, और उसके बाद हमने उसको उनके तमाम प्रोसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके देखा। अब नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम एक डेटा सेट कंसीडर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसमें हम इसी अप्रियोरी एल्गोरिथम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक जो हमारे पास डमी डेटा सेट होगा उसको यूज़ करते हुए हम कैसे अप्रियोरी एल्गोरिथम उस पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं।